आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि वर्मा हिंदी विभाग से भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी कोर्स वर्क से संबंधित हिंदी विषय के जिसका पहला टॉपिक है अनुसंधान का स्वरूप। अनुसंधान के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें अन्वेषण और शोध प्रमुख हैं। अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है अन्वेषण है। वस्तुओं की खोज और उसके संदर्भ में शोधपरक उपागम अनुसंधान में आवश्यक है। भाषा की व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी शोध शब्द को परखने पर इसका अर्थ परिष्कृत करने के अर्थ में आया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब किसी साहित्य या विज्ञान या समाज विज्ञान के सृजनात्मक स्वरूप का मूल्यांकन होता है और नई व्याख्या की जाती है, तब उसे अनुसंधान कहा जाता है। जैसे कि हमारे हिंदी के प्रमुख आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान को परीक्षण या समीक्षण भी कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान का स्वरूप शीर्षक के अंतर्गत अनुसंधान की परिभाषा करते हुए कहा है कि संधान का अर्थ है दिशा और अनु का अर्थ है पीछे। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ किसी लक्ष्य को सामने रखकर अपने अभिप्राय की ओर बढ़ना है। अनुसंधान अत्यंत व्यापक परिवेश को व्यक्त करता है, जिसके अनेक अर्थ हैं। इस अभिप्राय को इस प्रकार रखा जा सकता है। अन्वेषण में अज्ञात वस्तु का ज्ञापन होता है और किसी भी रचना के अभिप्राय को समझने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान में परीक्षण निहित है, जिसमें उपलब्ध सामग्री की जांच पड़ताल की जाती है। अनुसंधान में संधान निहित है, जिसके अनुसार प्राप्त सामग्री के सृजनात्मक अभिप्रायों को प्रमाणित किया जाता है। अनुसंधान शब्द को शोध के पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त करना अत्यंत तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। खोज या परीक्षण की प्रक्रिया में वस्तु की जांच पड़ताल के संदर्भ में वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर जब समीक्षण किया जाता है, तब सृजनात्मक उपादेय अंकित होते हैं। और साहित्य, समाज विज्ञान और विज्ञान में अनुसंधान की अलग अलग प्रणाली के प्रयोग से किसी भी ज्ञान को सामने रखा जाता है। हिंदी साहित्य कोश में अनुसंधान की प्रणाली की विशेषताओं का विवेचन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अनुसंधान के तथ्यों का अन्वेषण होता है। साहित्य कोश के अनुसार इन्हें हम इस प्रकार से रख सकते हैं। पहला पॉइंट है, पर्याप्त तथ्यों के आधार पर ही वस्तुपरक दृष्टि से रचना का विवेचन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, विषय के संदर्भ का ज्ञान काव्यगत अनेक व्यंजनाओं के अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं और सही अर्थ को प्रेषणीय बना देता है। थर्ड पॉइंट है, प्रामाणिकता का आग्रह करने से ही अन्वेषण प्रयुक्त अर्थ के विभिन्न आयामों को स्पष्ट कर देता है और रचना तथा रचनाकार की भाव स्थिति और विचार पद्धति स्पष्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, अनुसंधात्मक प्रणाली के माध्यम से ही ऐतिहासिक संदर्भ और भावबोध के विभिन्न स्तर स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुसंधान के पारिभाषिक स्वरूप के माध्यम से उनके तत्व निर्धारित किए जाते हैं और उसी के आधार पर अनुसंधान के स्वरूप की विवेचना होती है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसका संबंध व्यापक रूप से सभी प्रकार के उपलब्ध साहित्य से है। आधुनिक समाज में अनुसंधान का संबंध उपाधियों से भी हो सकता है और एमए से आरंभ कर एमफिल, पीएचडी और डीलिट तक के शोध कार्य के लिए विभिन्न विषयों में अनुसंधान अथवा शोध किए जा रहे हैं। उपाधियों से अलग भी शोध की जा सकती है, क्योंकि अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसमें जो प्रक्रिया निहित है उसकी वैज्ञानिकता को इस प्रकार रखा जा सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट हम देखते हैं कि अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण। अनुसंधान में हमारे पूर्व अर्जित ज्ञान के आधार पर किसी विषय के संदर्भ में उसके आगे अभी तक अप्रकाशित और अप्राप्त तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का पुनः विवेचन। किसी विषय से संबंध उपलब्ध ज्ञान के आधार पर उस विषय के संदर्भ में गलत तथ्यों के निवारण के लिए भी नए ढंग से विवेचन और स्थापन आवश्यक है। अपने युग में
रचनाकार उस युग के स्थापित प्रतिमानों के कारण कई आलोचकी क्रांतियों के शिकार हो जाते हैं। शोधार्थी समस्त पूर्वग्रहों से दूर रहकर उस रचनाकार के साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करता है। थर्ड पॉइंट है ज्ञान की सीमा का विस्तार अर्थात मौलिकता की उद्भावना। अनुसंधान में प्रस्तावित विषय से संबंध मौलिकता की उद्भावना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस विषय पर क्या कार्य हो गया है उसी की पुनरावृत्ति और विषय वस्तु का अनेक स्थानों से चयन कर उसे नियोजित करना ही शोध नहीं है। जब तक वह उस विषय से संबंध प्राप्त ज्ञान को सीमा की विस्तार नहीं करता है। संरचना। अनुसंधान में संरचना एक व्यापक महत्व है, वह तथ्यपरक हो, क्योंकि विषय और अनुसंधान का घनिष्ठ संबंध है और शिल्प या संरचना से ही विषय वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि अनुसंधान के इन प्रमुख उपागमों के माध्यम से उसका स्वरूप किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। अनुसंधान में ज्ञान से अज्ञात की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि अज्ञात जिसमें अज्ञात लेखक और ग्रंथ सम्मिलित हैं अन्वेषण के अंतर्गत आते हैं। अनुसंधान में ऐसी सामग्री भी होती है जिसमें अस्तित्व का ज्ञान होते हुए भी उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती। इस प्रकार के अन्वेषण का भी व्यापक क्षेत्र होता है। फिर आता है कि नवीन तथ्यों के अन्वेषण के द्वारा प्रचलित तथ्यों का संशोधन भी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। पाठ्य अनुसंधान में इस प्रकार का अन्वेषण होता है। अनुसंधान में किसी भी विचारधारा या सिद्धांत के विकास क्रम को निर्धारित करना आवश्यक है, जिसमें निरीक्षण और परीक्षण तभी हो सकता है जबकि वैज्ञानिकता की निर्वाह करते हुए भी शोधार्थी अपने मूल्यों का निर्धारण विभिन्न परिकल्पनाओं के आधार पर कर सके। इसके लिए व्याख्या की भी आवश्यकता होती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, विषय से संबंध शैली या रूप विधान विषयक अन्वेषण की भावपरक अन्वेषण के समान ही प्रासंगिक और अनिवार्य है। व्याख्या और मौलिकता के बिना अनुसंधान नहीं हो सकता है, अतः अनुसंधान के लिए ये सभी तथ्य अनिवार्य हैं जो उसके स्वरूप के व्यक्त करते हैं। अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और साहित्य के साथ ही सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान का अल्पसंख्यक होता है। साहित्य का अनुसंधान अपनी विशिष्टताओं के बावजूद सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसमें सामाजिक घटनाओं और समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है। अतः साहित्य में किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामाजिक परिकल्पना की आवश्यकता होती है। अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें वैज्ञानिकता अत्यंत आवश्यक है। अनुसंधान में प्रेरक तथ्यों में जिज्ञासा का व्यापक महत्व है। यह जिज्ञासा ही कार्य कारण संबंधों को पता लगाने का प्रयास कराती है। वह परिस्थितियों के बीच नई प्रणाली की खोज कराना आवश्यक होता है। अनुसंधान के इन व्यापक स्तरों में निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी भी वस्तु या संरचना, सामाजिक परिवेश या वैज्ञानिक प्रयोग इसके संबंध में तथ्यात्मक विश्लेषण करना संभव नहीं हो पाता है। यह शोध सामाजिक और वैज्ञानिक प्रतिमानों को भी आधार लेती है। कहा गया है कि अनुसंधान, चाहे वह वैज्ञानिक हो, साहित्यिक ज्ञान की दिशा में ऐसा कार्य है जिसमें सामूहिक सहयोग के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करने पर यह पता लगता है कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है। साहित्य के अनुसंधान में विशेषज्ञ को सृजनात्मक होना चाहिए।